स्वागत है एक बार फिर आपका। आज के वायरल में पहली खबर आस्था और अफवाह से जुड़ी है। श्रीनगर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर गांदरबल जिले में है कश्मीरी पंडितों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र खीर भवानी मंदिर। इस मंदिर में एक कुंड है और यह दावा किया जाता है कि इस कुंड के पानी का कश्मीर की तबाही के साथ सीधा कनेक्शन है। दावा यह भी है कि जब भी कश्मीर पर कोई खतरा आने वाला होता है, इस कुंड का पानी का रंग अपने आप बदल जाता है। आजकल मंदिर में मेला चल रहा है, लेकिन कुछ घंटों पहले खीर भवानी मंदिर को लेकर दो खबरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। पहली ये कि मंदिर में बम रखा गया है और दूसरी ये कि मंदिर के कुंड के पानी का रंग काला हो गया है, यानी कोई अनहोनी होने वाली है। इन्हीं दो वायरल खबरों की पड़ताल के लिए इंडिया टीवी की टीम खीर भवानी मंदिर पहुंची और हकीकत क्या मिली आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। एक मंदिर से कैसे जुड़ी है कश्मीर की किस्मत? मंदिर का जलकुंड कैसे देता है आने वाले खतरे का संकेत? क्या है खीर भवानी के जलकुंड से कश्मीर की तबाही का कनेक्शन? श्रीनगर से 14 किलोमीटर दूर बना माता खीर भवानी का ऐसा मंदिर जिसके बारे में हो रहे दावे को सुनकर और जानकर आप दंग रह जाएंगे। करीब 100 साल पहले बने इस मंदिर की महिमा का जिक्र लोगों की जुबान पर रहता है। दावा किया जाता है कि यहां के कुंड में बहने वाले पानी का कश्मीर की किस्मत से सीधा कनेक्शन है। कश्मीरी पंडितों की आस्था के सबसे बड़े केंद्र माता खीर भवानी के मंदिर के बारे में दावा किया जाता है कि जब भी मंदिर के कुंड का पानी अपना रंग बदलता है, जब भी ये जलकुंड काले या गहरे लाल रंग का हो जाता है, तो वो सीधा सिग्नल होता है कश्मीर में आने वाली किसी बड़ी मुसीबत का। ऐसा ही दावा फिर से हो रहा है। एक बार फिर जम्मू कश्मीर के लोग डरे हुए हैं। ये खबर कश्मीर की फिजाओं में गर्म है कि खीर भवानी के मंदिर का जलकुंड अपना रंग बदल रहा है। कोई कह रहा है कि जलकुंड काला हो गया है, कोई कह रहा है कि कुंड का पानी लाल हो रहा है। ये खबर कश्मीर के लोगों को और खीर भवानी के भक्तों को डरा रही है। इसलिए इस वायरल खबर की पड़ताल जरूरी थी। हम निकल पड़े कश्मीर के इस पौराणिक मंदिर की तरफ। हमारे सामने सवाल थे, क्या माता खीर भवानी के जलकुंड का रंग वाकई काला हो गया है? क्या खीर भवानी के जलकुंड का कश्मीर की तबाही से कोई रिश्ता है? हम इस वक्त माता खीर भवानी के मंदिर में मौजूद है और मेरे सामने आप देख सकेंगे ये कुंड है, जो कुंड वक्त और हालातों के साथ साथ बताया जाता है कि रंग बदलता है। खासकर 90 में जब कश्मीर में मिलिटेंसी का आगाज हुआ था, तो बताया जा रहा है कि इस कुंड के पानी का रंग काला और लाल हो चुका था। और आज जैसे ही सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें फैली, तो यहाँ पर भक्तों की भीड़ जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। आखिर इस कुंड के पानी और कश्मीर के दुर्भाग्य के बीच क्या कनेक्शन है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता गांदरबल जिले में बने इस मंदिर में पहुंचे। यहाँ जाने की एक और वजह भी थी। दरअसल हर साल इन दिनों खीर भवानी मंदिर में बड़ा मेला लगता है, लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हो गई कि खीर भवानी मंदिर में बम रखा है, जिसकी वजह से यहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। इस वायरल खबर की हकीकत जानना भी हमारा मकसद था, क्योंकि जलकुंड का रंग बदलने और मंदिर में धमाके की खबर के बाद भक्तों की तादाद बेहद कम हो गई है। जो सोशल मीडिया ने जो ये काम कर दिया है कि पानी का रंग लाल है, मेरे पास भी व्हाट्सएप पर आ गया था परसों कि भाई वो लाल रंग है, ये है जो 2011 का उन्होंने फोटो डाला है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है। हमें भी 3-4 दिन हो गए यहाँ पर। अब आप आ गए यहाँ, आपने कुंड का पानी लाल देखा कि अच्छा कलर? बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल दूध जैसा पानी, नेचुरल पानी है, कोई इसमें नहीं, बहुत अच्छा है, दिल खुश हो गया देखकर। लेकिन लोगों ने जो बताया वो उससे तो बहुत हटकर है। जी हाँ, इस बार दो अफवाहें फैलाई गई।
पहली ये कि मंदिर में बम रखा है और दूसरी ये कि कुंड के पानी का रंग काला हो गया है। जब हम इसकी हकीकत जानने मंदिर में पहुंचे तो वायरल खबर का असर साफ साफ दिखा। जहां लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं, वहां गिने चुने भक्त थे। जिस मंदिर का आंगन भक्तों से भरा रहता था, जहां देवी के जयकारे लगते थे, वहां खामोशी पसरी थी। इसकी वजह थी सोशल मीडिया पर वायरल हुई वो खबरें जिन्होंने भक्तों को खौफजदा कर दिया था। लोगों से बात करने और मंदिर में पड़ताल के बाद एक बात तो साफ हो चुकी थी कि मंदिर में कहीं कोई बम नहीं मिला था। अब बारी थी दूसरी वायरल खबर की हकीकत जानने की, यानी मंदिर में बने कुंड के पानी के रंग बदलने का सच क्या है। जब हमारे संवाददाता कुंड के पास पहुंचे तो देखा कि पानी हल्के नीले रंग का नजर आ रहा है। मेरे सामने आप देख सकेंगे ये कुंड है, जो कुंड वक्त और हालातों के साथ साथ बताया जाता है कि रंग बदलता है। और आज जैसे ही ये अफवाह फैली कि इस कुंड के पानी का रंग लाल हो चुका है और उस वजह से लोग जो है यहाँ नहीं पहुँच पाए, क्योंकि लाल का रंग जो है वो काफ़ी अशुभ माना जाता है। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि इस कुंड के पानी का कलर शुभ है, यानी कि ब्लू कलर का पानी है जो शुभ माना जाता है और जो शांति की एक संदेश होता है कि कश्मीर में आने वाला समय जो होगा वो शांति भरा होगा। हमारे संवाददाता ने अपनी आंखों से देखा कि मंदिर के कुंड का पानी काला या लाल नहीं बल्कि नीला है, यानी पानी के रंग बदलने की खबर भी पूरी तरह से झूठी निकली। हमने यहाँ आने वाले भक्तों और साधुओं से ये जानना चाहा कि क्या वाकई कुंड का पानी बुरे वक्त में रंग बदल लेता है। जवाब आप खुद सुनिए। कुंड का पानी है, ये क्या संदेश देता है? सही संदेश देता है। पानी सही है, पानी में कोई टेंशन नहीं है। तो इस पानी के कुंड का कौन कौन सा ऐसा रंग है जो अशुभ माना जाता है? ब्लैक और रेड। खीर भवानी मंदिर में आस्था रखने वालों का दावा है कि जब भी कश्मीर पर कोई विपत्ति आती है, कुंड के पानी का रंग काला या लाल हो जाता है। लोग अपने दावों को हकीकत की कसौटी पर कसने के लिए इतिहास के ऐसे मौकों का जिक्र करते हैं जब पानी ने अपना रंग बदला था। हालांकि हमें अपनी पड़ताल के दौरान पानी का रंग बिल्कुल वैसा ही नजर आया जैसा होना चाहिए था। लिहाजा रंग बदलने के दावों की हकीकत क्या है, ये कहना जरा मुश्किल है। मंजूर मीर, इंडिया टीवी, श्रीनगर। और अब बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी से जुड़ी एक खबर। 24 घंटे पहले खबर आई थी कि सनी लियोनी के प्लेन की क्रैश लैंडिंग हुई है और वो बाल बाल बची। ये खबर खुद सनी लियोनी ने ट्विटर के जरिए शेयर की। लेकिन हैरानी की बात यह कि खबर सुर्खियों में नहीं आई। इंडिया टीवी की टीम ने मुंबई से लेकर लातूर तक प्लेन के क्रैश लैंडिंग की पड़ताल की तो सच सामने आ गया। क्या सनी लियोनी का प्लेन क्रैश हो गया? क्या मरते मरते बची एक्ट्रेस सनी लियोनी? क्या हवा में सनी के साथ हुआ जानलेवा हादसा? लाखों दिलों की धड़कन बॉलीवुड की आइटम गर्ल सनी लियोनी के बारे में करीब 24 घंटे पहले ऐसी खबर आई कि उनके फैंस की सांसें अटक गईं। खबर थी उस प्राइवेट प्लेन के क्रैश होने की जिसमें सनी लियोनी अपनी पूरी टीम के साथ सफर कर रही थी। हालांकि ये जानकारी हैरान करने वाली थी कि सनी के साथ हुए हादसे की खबर सुर्खियों में क्यों नहीं आई, इसलिए हादसे को लेकर सस्पेंस खड़ा हो गया। इस सनसनीखेज खबर के बारे में पहली बार लोगों को तब पता लगा जब खुद सनी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके प्लेन की क्रैश लैंडिंग की जानकारी दी। सनी लियोनी ने साथ में एक वीडियो क्लिप भी पोस्ट की जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ हैं और भगवान का शुक्रिया अदा कर रही हैं कि वो आज जिंदा हैं। प्लेन की क्रैश लैंडिंग से जुड़ा यह अकेला वीडियो और ट्वीट नहीं था जिसे सनी ने किया। इससे कुछ देर पहले सनी ने एक और ट्वीट किया था। इस फुटेज में साफ दिख रहा है कि प्लेन किस तरह से एयर टर्बुलेंस में हिचकोले खा रहा है। सनी ने दावा किया कि इसी के बाद खराब मौसम की वजह से प्लेन की क्रैश लैंडिंग करानी पड़ी।
सनी लियोनी ने अपने ट्विटर के जरिए उस चार्टर्ड प्लेन के क्रैश लैंडिंग की खबर तो डाल दी, लेकिन यह नहीं बताया कि हादसा कब हुआ है। सनी लियोनी ने अपने ट्विटर के जरिए यह भी नहीं बताया कि क्रैश लैंडिंग उनके पायलट को कहां और क्यों करानी पड़ी। उन्होंने यह भी नहीं बताया कि चार्टर्ड प्लेन में कितने लोग सवार थे। इस पूरी खबर की जानकारी मिलने के बाद हम तहकीकात करने निकल पड़े। हमें सबसे पहले यह पता लगाना था कि आखिर इस जानलेवा हादसे का सच क्या है। हमने शुरू से इस मामले की पड़ताल शुरू की। शुरुआत सनी के ट्विटर अकाउंट से ही की। बारीकी से पड़ताल करने पर हमें एक ट्वीट और मिला जिसमें सनी ने लिखा था कि वो 31 मई को एक फिटनेस सेंटर का उद्घाटन करने के लिए महाराष्ट्र के लातूर जिले में मौजूद रहेंगी। सनी के चार्टर्ड प्लेन की क्रैश लैंडिंग की खबर भी 31 मई को आई थी, जिससे एक बात तो साफ हो गई कि मामला लातूर से जुड़ा हो सकता है। हमारे संवाददाता ने जब लातूर में पता किया तो हमें ये तस्वीरें मिली जिसमें सनी लियोनी फिटनेस सेंटर का इनॉग्रेशन करती नजर आ रही हैं। पड़ताल में पता चला कि इस फिटनेस सेंटर के उद्घाटन के बाद वो चार्टर्ड प्लेन से महाराष्ट्र के औरंगाबाद के लिए निकली थी। दावा किया जा रहा है कि प्लेन जैसे ही औरंगाबाद में पहुंचा, खराब मौसम की वजह से हिचकोले खाने लगा, लेकिन पायलट ने समझदारी दिखाते हुए क्रैश लैंडिंग कराई और सनी लियोनी के साथ साथ उनके दोस्तों की जिंदगी बच गई। सनी ने अपने ट्वीट में पायलट के बारे में भी जिक्र किया था। सनी लियोनी ने ट्वीट करके यह बताया कि खराब मौसम की वजह से उनके प्लेन के साथ यह हादसा हुआ है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि जब इस पूरे हादसे और क्रैश लैंडिंग की जानकारी हमने एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से जाननी चाहिए तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने इस बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। सबसे बड़ा सवाल अब हमारे सामने यह था कि आखिर जब इतनी बड़ी घटना हुई थी तो एटीसी खामोश क्यों बैठा था। आखिर एटीसी इस जानकारी को मीडिया से या हमसे शेयर क्यों नहीं कर रहा था। हादसे का सच जानने के लिए अब हमारे पास एक ही रास्ता था और वो था सनी लियोनी से बात करना। हमारी एक टीम सनी से संपर्क करने के लिए निकल पड़ी। थोड़ी सी कोशिश के बाद सनी से हमारी मुलाकात हो गई। जब हमने प्लेन की क्रैश लैंडिंग के बारे में सवाल किया तो हकीकत सामने आ गई। There was a storm that was there, so turbulence. This plane was not meant to be flown in any bad weather at all, so it went through a lot of turbulence. It was very scary. सनी लियोनी ने बताया कि हादसा उस वक्त हुआ जब वो अपने पति और दोस्तों के साथ लातूर से लौट रही थी। खराब मौसम की वजह से औरंगाबाद में क्रैश लैंडिंग करानी पड़ी और उसके बाद ये लोग कार से ही मुंबई निकल गए। खुशकिस्मती और पायलट की सूझबूझ से सभी की जिंदगी बच गई। लातूर से आसिफ पटेल के साथ सुमित शर्मा के साथ जयप्रकाश सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। सोशल मीडिया पर इन दिनों यूपी की एक तस्वीर खूब वायरल है। दावा किया जा रहा है कि योगी राज में एक बच्चा अपनी शर्ट में ताला लटकाकर स्कूल गया। स्कूली बच्चे की इस शर्ट को दिखाकर यह बताने की कोशिश की जा रही है कि देखो यूपी में कितनी गरीबी है, यूपी में छोटे छोटे बच्चे कैसे हालात में स्कूल जा रहे हैं। और हमने इस वायरल तस्वीर की पूरी पड़ताल की। देखिए योगी राज में बच्चे की ताला बंद शर्ट का सच। एक बच्चे की इस तस्वीर को जिसने भी देखा वो सिस्टम के खिलाफ अपने गुस्से को काबू नहीं रख सका। मैली कुचैली शर्ट पहने एक मासूम बच्चे की यह तस्वीर जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो सरकार को कोसने, धिक्कारने और लानत भेजने वालों की लाइन लग गई। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बच्चे की शर्ट में बटन की जगह एक ताला और सेफ्टी पिन लगी हुई है। साथ में जो मैसेज लिखा था वो और भी झकझोरने वाला था। सोशल नेटवर्किंग साइट पर इस तस्वीर के साथ लिखा गया कि शत्रुघ्न निषाद के पास एक ही ड्रेस है जो वो हर रोज स्कूल पहन कर आता है। ये शर्ट उसे 2 साल पहले स्कूल से मिली थी। अब ये घिसकर फटने लगी है और इसके बटन भी निकलने लगे हैं। शत्रुघ्न को स्कूल जाना था, वो स्कूल की छुट्टी नहीं करना चाहता था, लेकिन शर्ट फटी थी और घर में बटन नहीं था। उसने बटन की जगह ताला लगा दिया। उसे लगा कि ये बटन की जगह काम करेगा और टीचर उसे डांटेंगे या पीटेंगे नहीं। जब इस संदेश के साथ तस्वीर वायरल होनी शुरू हुई तो देखते देखते शेयर, कमेंट्स और लाइक करने वालों की बाढ़ आ गई। जिस फेसबुक पेज पर लड़के की तस्वीर शेयर की गई थी वहां पर लिखा था, लड़का उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के एक गांव का रहने वाला है। बस योगी सरकार से लेकर प्रशासन तक में हड़कंप मच गया। जांच शुरू हो गई। लखनऊ तक फोन घनघनाने लगे।
इसलिए हमारी वायरल इन्वेस्टिगेटिव टीम ने इस तस्वीर का सच सामने लाने का फैसला किया। हकीकत तक पहुंचने के लिए हमें कुछ सवालों के जवाब तलाशने थे। मसलन शर्ट में ताला लगाकर स्कूल जाने वाला लड़का कौन है? क्या वो लड़का इतना गरीब है कि बटन नहीं खरीद सकता? शर्ट पर ताले की वायरल तस्वीर किसी की शरारत तो नहीं है? हमारी इन्वेस्टिगेटिव टीम ने अपनी पड़ताल तो शुरू कर दी, लेकिन एक बात जो हमें लगातार खटक रही थी वो ये कि जिस बच्चे के घर वालों के पास 1 रुपए के बटन खरीदने का पैसा नहीं है, भला वो 20 रुपए का ताला कैसे खरीद सकता है। जिसके बाद बगैर वक्त गवाए हमारी टीम ने बांदा के उस अमेड़ी गांव में पहुंच गई जहां लड़के के घर होने का दावा किया गया था। इस मामले की हकीकत सामने लाना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि एक तस्वीर ने सूबे के सिस्टम और सरकार में खलबली मचा दी थी। लोग सरकार और प्रशासन को कोस रहे थे। गांव के लोगों से पूछने पर पता चला कि जिस शत्रुघ्न निषाद की तस्वीर वायरल हो रही है वो यहाँ रहता है। तलाश करने पर यह बच्चा हमें गांव में ही मिल गया। पता चला कि शत्रुघ्न गांव के ही जूनियर स्कूल में 7वीं क्लास में पढ़ता है। यहाँ आने पर हमें पता चला कि शत्रुघ्न के माँ बाप मजदूरी और खेती करके गुजारा करते हैं। घर में शत्रुघ्न के अलावा इसके 7 भाई बहन हैं। बताने की जरूरत नहीं कि ये परिवार गरीबी की जकड़ में है। हालांकि इस सब के बावजूद शत्रुघ्न पढ़ने के लिए हर रोज स्कूल जाता है। ये वही यूनिफॉर्म पहनता है जो सरकार की तरफ से मिलती है। लेकिन सवाल ये था कि क्या इसने गरीबी की वजह से बटन नहीं लगाया? अगर ऐसा था तो इस परिवार के पास ताले के पैसे कहां से आए? यही सवाल हमने लड़के से पूछा। हमारे हारे चाहिए धागा नहीं रहा है। हमारे दोस्त आए हैं बुला के तार का लगा लिया तो हाँ लगा देने हम लगा ली नहन तो स्कूल जाएगा वहाँ वो तारा एक फोटो हम खींच लेने। जी हाँ, सच यही है जो आपने सुना। कुछ रोज पहले ये स्कूल जाने को तैयार था। इसकी यूनिफॉर्म गंदी थी, लिहाजा इसने एक पुरानी शर्ट पहन ली, लेकिन उसके बटन टूटे थे। इसके दोस्तों ने इसे बटन की जगह ताला और सेफ्टी पिन लगाने की सलाह दी और इसने वही किया। शर्ट में ताला लगाया और स्कूल पहुंच गया। इसी बीच किसी ने इसकी तस्वीर खींची और सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। ये बातें हमें खुद शत्रुघ्न ने बताई, लेकिन किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हम और तहकीकात करना चाहते थे। हमने परिवार के साथ साथ प्रशासन से भी बात की। ये पता चला कि जिस दिन ये लड़का स्कूल आ रहा था तो उसकी माँ खेत पे गई हुई थी और इसकी जो है जो प्रॉपर में वो ड्रेस पहन के आते हैं खाकी कलर वाली, तो उसकी ड्रेस गंदी थी। तो ये अपना पुरानी कोई शर्ट उठा के पहन लिया कि स्कूल जाना है और उसमें बटन नहीं था। तो जो और साथ वाले बच्चे थे जो इनको बैग मिला है यूपी गवर्नमेंट से, तो बैग में छोटे छोटे ताले लगाते, कहा यार ये ताला लगा लो चले चले स्कूल। इन लोगों ने आपस में मिल गई ताला लगा लिया, किसी ने फोटो खींच के वायरल कर दिया। केवल इतना मामला था। हमारे चली गई रही खेता है जो दोस्त लगा के चले गए तारा लगवा के कोनो फोटो खींच ली ना है। जब शत्रुघ्न की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी तब इतना हड़कंप मचा था कि लखनऊ से बांदा के डीएम के पास फोन आया और उन्होंने खुद इस मामले की जांच कराई थी, जिसमें ये बात साफ हो गई थी कि ये बच्चों का मजाक था। इसकी तस्दीक गांव के लोग भी करते हैं। इसके शर्ट में बटन नहीं थे तो खेलते खेलते उन्होंने बटन ताला ही लगा दिया। ताला लिवा करके स्कूल ले गए। ये किसी ने खींच लिया इसका फोटो, खींच करके वायरल हो गई। यानी हमारी पड़ताल में ये साबित हो गया कि तस्वीर तो सच है, लेकिन इस बच्चे को लेकर जो बातें फैलाई जा रही हैं वो सरासर झूठी हैं। लखनऊ से विशाल सिंह के साथ पंकज द्विवेदी, इंडिया टीवी, बांदा। तस्वीर भी सच है, आपने बच्चे के शर्ट पर लगा हुआ ताला देखा, वो भी हकीकत है, लेकिन ये सच नहीं है कि शर्ट पर ये ताला लगाना इस बच्चे की मजबूरी थी। वो गरीब जरूर है लेकिन लाचार नहीं।